नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हेल्थ चैनल हिंदी मेडिकल में। आज फिर एक हेल्पफुल वीडियो के साथ मैं सोनू ठाकुर उपस्थित हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे दांत खाज खुजली की कॉमन मेडिसिन। क्योंकि जब भी मौसम चेंज होता है, खास तौर पे ठंड से गर्मी आती है, तो गर्मी के मौसम आते ही लोगों में दांत खाज खुजली की समस्या बढ़ जाती है। सबसे ज़्यादा खुजली की समस्या देखी जाती है, उसके बाद दांत खाज होने लगते हैं। लेकिन अगर आप इसका शुरुआत में ट्रीटमेंट सही कर लेते हैं तो तुरंत सही हो जाते हैं। अधिकतर यही देखा जाता है कि जब आपकी दांत खाज खुजली की समस्या होने लगती है तो आप नॉर्मल कोई भी बढ़िया ट्रीटमेंट नहीं करते, उसे छोड़ते रहते हैं, क्योंकि शुरू में समस्या कोई बड़ी नहीं लगती है। लेकिन धीरे धीरे जब ये नहीं छोड़ती है, तब आप दवा का इस्तेमाल करना चालू करते हैं। तो दवा खाते तो ठीक हो जाता है, फिर होने लगता है, ठीक होता है, फिर होने लगती है। ये समस्या काफ़ी ज़्यादा दांत खाज में देखने को मिलती है। होता है ऐसा ही कि साल 2 साल 3 साल तक चले जाते हैं, लास्ट में लोग परेशान हो जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि वो क्या करें, जाके बड़े बड़े डॉक्टर से दिखाते हैं, महंगी महंगी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, फिर भी वो जल्दी सही नहीं होता है। तो इसका मुख्य कारण होता है कि शुरू में सही ट्रीटमेंट नहीं करना, सही जानकारी नहीं होना। अगर आप शुरू में ही सही ट्रीटमेंट करते हैं, अगर सही जानकारी आपको मालूम है, तो आपकी दांत खाज खुजली कभी बड़ी नहीं होगी, ना ही उतनी भयंकर होगी कि वो जल्दी छोड़े ना। तो हमें शुरुआत में ही बेस्ट ट्रीटमेंट करना है। खासकर कॉमन मेडिसिन अपने पास जरूर रखना है, क्योंकि जब भी हमारे शरीर में खुजली होता है तो हम मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, सोचते हैं कि ऐसे ही सही हो जाएगा, लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो फंगल संक्रमण, कवक संक्रमण, ऐसे संक्रमण बढ़ जाते हैं जो बाद में सही नहीं होते। तो इसलिए जरूरी है कि शुरुआत में कैसे सही करें। खासकर अगर आपको एलर्जी की प्रॉब्लम है, गर्मी में आपको एलर्जी, काफ़ी ज़्यादा लोगों को देखने को मिलता है कि जब भी गर्मी चालू होती है तो उनके शरीर में दांत खाज खुजली और इचिंग होने ही लगता है। तो गर्मी के मौसम में कुछ ऐसे मेडिसिन है जिन्हें आपको अपने पास रखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। आपके शरीर में दांत खाज खुजली नहीं होगी। खासकर अगर आपको एलर्जी की प्रॉब्लम है गर्मी से, तो आपको रखना काफ़ी ज़रूरी है। मेडिसिन काफ़ी बेस्ट इसके काम आते हैं। दोस्तों, मैं हमेशा बताता हूं कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन कॉमन इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो बनाता हूं। क्योंकि आप सीधे जाते हैं मेडिकल शॉप से या मेडिकल प्रैक्टिशनर से मेडिसिन ले लेते हैं, आपको नहीं मालूम होता कौन सही है, कौन जेनरिक है, कौन मॉलिक्यूल है, कौन ब्रांड है, कोई नहीं मालूम। कोई मेडिसिन आप लेके इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आपको कॉमन और सही मेडिसिन मालूम हो तो आप सही तरीके से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बिना डॉक्टर की सलाह के तो कोई दवा लेना नहीं चाहिए। लेकिन जो मैं मेडिसिन बताऊंगा उन्हें के बारे में आप डॉक्टर से एक बार सलाह ले सकते हैं, क्योंकि जो भी मेडिसिन बताऊंगा वो ब्रांड मेडिसिन बताऊंगा जिनका रिजल्ट काफ़ी बेस्ट आता है और आपके दांत खाज खुजली तुरंत सही होंगे। तो काफ़ी बेस्ट ये मेडिसिन है दोस्तों। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया गया है, उस पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जब भी गर्मी के मौसम की शुरुआत होती है तो हमें दांत खाज खुजली होने लगती है। आज हम इस वीडियो में आपको 5 बेस्ट मेडिसिन लिकोप, निफोर्स, टेटमोसॉल, कीटोमैक और डर्मीफोर्ट के बारे में बताएंगे। ये सभी मेडिसिन को दांत खाज खुजली की समस्या में इस्तेमाल किया जाता है और काफ़ी बेस्ट इनका रिजल्ट आता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं किसका कब इस्तेमाल किया जाता है, कौन आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ये कॉमन मेडिसिन है, आप अपने घर पे रख सकते हैं, काफ़ी सस्ते भी हैं, उतनी महंगी भी नहीं है। खासकर तौर पे जब आपकी गर्मी में दांत खाज खुजली की समस्या होती है तो इन्हें घर पे ज़रूर रखें। सबसे पहले लिकोप टैबलेट की बात करें तो यह एंटीहिस्टामिन ग्रुप की मेडिसिन है, जिसका इस्तेमाल एलर्जी में किया जाता है। आज के समय काफ़ी ज़्यादा लोगों की एलर्जी की समस्या हो रही है। ख़ास तौर पे जब भी मौसम चेंज होता है तो एलर्जी की समस्या बढ़ जाती है। एलर्जी के कारण काफ़ी ज़्यादा लोगों में खुजली की भी समस्या होने लगती है। ख़ास तौर पे गर्मी के मौसम में खुजली की समस्या ज़्यादा होती है। उस समय लिकोप टैबलेट काफ़ी बेस्ट काम करता है। वो खुजली को तुरंत बंद कर देता है, कहे तो शरीर में एलर्जी नहीं होने देता है। लिकोप टैबलेट की बात करें तो ये मैनकाइंड फार्मा कंपनी द्वारा बनाया जाता है। इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसमें लिवोसिट्रेजिन डिहाइड्रोक्लोराइड 5 mg पाया जाता है। इसकी 10 गोली की एमआरपी मात्र 27 रुपये, यानी 2.5 रुपये की आपको एक गोली पड़ेगी। तो अगर आपको गर्मी के मौसम में तुरंत शरीर में खुजली होने लगता है, इचिंग होने लगता है, दाना टाइप का होने लगता है, तो उस समय अगर आप तुरंत लिकोप टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं तो ये तुरंत बंद कर देता है और नहीं होने देता है, यानी एलर्जी का आपको खत्म कर देता है। तो काफ़ी बेस्ट लिकोप टैबलेट का रिजल्ट आता है दोस्तों खुजली की समस्या में। निफोर्स 200 टैबलेट की बात करें तो इसका इस्तेमाल फंगल संक्रमण, कवक संक्रमण, इस संक्रमण में किया जाता है। जब भी आपके शरीर में किसी प्रकार का संक्रमण होता है, आपके शरीर पे उसके कारण दांत खाज खुजली, लाल लाल दाने दिखने लगते हैं, तो वो संक्रमण का ही चिन्ह होता है, वो संक्रमण के कारण ही होता है। तो निफोर्स उस समय काफ़ी बेस्ट काम करता है। निफोर्स में आपको 150 mg, 200 mg, 400 mg तक टैबलेट मिल जाता है। इसका रोज़ाना इस्तेमाल आपको नहीं करना रहता है। आप इसके जैसे 150 mg होता है उससे 2 दिन पर इस्तेमाल एक गोली किया जाता है। जो 200 mg होता है उसका 4 दिन पर एक गोली इस्तेमाल किया जाता है, और जो 400 mg होता है उसे 7 दिन पर एक टैबलेट इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा नहीं कि इसको आपको रोज़ इस्तेमाल करना है। इसको हफ्ते में वाली एक गोली आती है जो 400 mg होती है, 4 दिन वाली होती है 200 mg होती है, और जो 2 दिन वाली होती है 150 mg होती है। निफोर्स टैबलेट की बात करें तो यह भी मैनकाइंड फार्मा कंपनी द्वारा ही बनाई जाती है।
इसके कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसमें फ्लूकोनाजोल 200 mg पाया जाता है। ऐसे ही आप 200 mg 150 mg 400 में लेंगे तो सभी फ्लूकोनाजोल ही साल्ट आपको मिलेंगे 150 200 400 में। इसकी 200 mg की 2 गोली की MRP 35 रुपये है। इस समय आपको एक गोली 17 रुपये के आसपास पड़ेगी। अगर आपके शरीर में किसी जगह पे कोई संक्रमण हो रहा है, बार बार सही नहीं हो रहा है, एक ही जगह हो रहा है, चाहे वो फंगल संक्रमण कोई भी संक्रमण एक ही जगह पे बार बार हो रहा है, तो ये गोली काफ़ी वेस्ट काम करता है। इस गोली का इस्तेमाल करेंगे तो धीरे धीरे वहाँ से ख़त्म होने लगता है। 2-3 हफ्ते तक लगातार एक गोली 2-2 3-3 या एक गोली इस्तेमाल करते रहेंगे तो जड़ से वहाँ से समाप्त हो जाता है। तो न्यूफोर्स 200 भी आप नाम याद रखिएगा, काफ़ी वेस्टेज का रिजल्ट आता है। अगर एक ही जगह आपको संक्रमण होता है उस समय ये काफ़ी वेस्टेज का रिजल्ट आएगा। एलर्जी या संक्रमण के कारण हमें दाँत खाज खुजली की समस्या होती है, तो इसके अलावा जो हम साबुन इस्तेमाल करते हैं उसमें मिले जो केमिकल्स होते हैं वो हमारे दाँत खाज खुजली को बढ़ा देते हैं। जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं दाँत खाज खुजली की समस्या दिखाने के लिए, तो नॉर्मल साबुन आपको इस्तेमाल करने की नहीं सलाह देते। वो बोलते हैं कि मेडिकेटेड साबुन इस्तेमाल करें, क्योंकि जब भी आपको एलर्जी की समस्या होती है, गर्मी के मौसम में दाँत खाज खुजली होने लगती है और नॉर्मल साबुन इस्तेमाल करते हैं तो और बढ़ने लगते हैं, यानी सही नहीं होता। आप कितना भी दवा इस्तेमाल करें, कुछ भी इस्तेमाल करें, वो सही नहीं होते हैं। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि उस जगह आप मेडिकेटेड साबुन इस्तेमाल करें, जिनका रिजल्ट काफ़ी बेस्ट आता है। वो बढ़ने नहीं देते हैं, उसे ख़त्म कर देते हैं। तो मेडिकेटेड साबुन में हमें सबसे बेस्ट टेटमोसॉल साबुन लगता है। इसके पैकेट के ऊपर भी दिया है प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर, यानी डॉक्टरों द्वारा काफ़ी ज़्यादा प्रिस्क्राइब इस साबुन को किया जाता है। काफ़ी ज़्यादा साबुन आते हैं मेडिकेटेड दोस्तों, लेकिन टेटमोसॉल का रिजल्ट हमें काफ़ी बेस्ट लगता है। काफ़ी बेस्ट इसका रिजल्ट है, यानी लगाते ही आपके शरीर में दाँत खज खुजली की समस्या खत्म, यानी आपके शरीर में फंगल संक्रमण, कवक संक्रमण, यानी कोई भी इचिंग संक्रमण हो वो नहीं होता है, वो खत्म होने लगता है। टेटमोसॉल साबुन की बात करें तो यह पीरामल कंपनी द्वारा बनाया जाता है। इसके कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसमें मोनोसुल्फिराम 5% पाया जाता है। इसके 100 ग्राम की पैकेट की MRP की बात करें तो इस समय 88 रुपये है। जब भी हमें शुरुआत में दाँत खाज खुजली की समस्या होती है तो उस समय हमें तुरंत नॉर्मल साबुन को बंद कर देना चाहिए। अधिकतर देखा जाता है कि लोग साबुन लगाते रहते हैं, उन्हें मालूम ही नहीं रहता है कि इससे बढ़ रहा है कि घट रहा है, उन्हें इस सब चीज़ों पे ध्यान नहीं जाता है। आपको लगता है कि सब जब भी गर्मी चालू होता है तो आप खुजली या शरीर में या दाँत खाज खुजली की समस्या होने लगती है तो तुरंत नॉर्मल साबुन आप बंद कर उसके जगह मेडिकेटेड साबुन का इस्तेमाल करें। देखिए आपकी दाँत खाज खुजली की समस्या तुरंत जड़ से समाप्त हो जाएगी। नॉर्मल लोग नहीं इस्तेमाल करते, वही नॉर्मल साबुन केमिकल्स वाले साबुन इस्तेमाल करते रहते हैं, जिसके कारण ये समस्या खत्म नहीं होती और बढ़ती रहती है। आप दवा इस्तेमाल करते हैं, कुछ भी इस्तेमाल करते हैं, फिर भी वो सही नहीं होती है, बढ़ता रहता है। तो इसीलिए तुरंत उससे बनकर मेडिकेटेड साबुन का इस्तेमाल करें, आपकी दाँत खाज खुजली की समस्या तुरंत समाप्त हो जाएगी। साबुन तो हम लगाते हैं दोस्तों, लेकिन महिलाओं में अधिकतर देखा जाता है कि उन्हें दाँत खाज की समस्या होती है तो वो अपने बाल में केमिकल्स युक्त शैम्पू का भी इस्तेमाल करते रहते हैं। साबुन तो सभी लोग लगाते हैं, लेकिन साबुन आप चेंज कर देते हैं, लेकिन पुरुष के जो बाल होते हैं उसमें तो ज़्यादा शैम्पू की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन महिलाएं जो शैम्पू इस्तेमाल करती हैं वो भी केमिकल से बने होते हैं, वो भी दाँत खाज खुजली को बढ़ावा देते हैं। कभी कभी देखा जाता है कि लोगों के सिर में भी दाँत खाज खुजली की समस्या होने लगती है जब ज़्यादा बढ़ने लगता है, तो उस समय आपको नॉर्मल शैम्पू भी बदल देना है, उसकी जगह आपको मेडिकेटेड शैम्पू लेना है। उसमें सबसे बेस्ट आता है कीटोमैक्स शैम्पू। ये टार्किव कंपनी द्वारा बनाया जाता है। इसके कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसमें कीटोकोनाजोल 2% पाया जाता है। यह आपके डैंड्रफ फ्री नहीं, आपके फाल्किंग, स्केलिंग और इचिंग को भी बंद कर देता है। साथ ही आपके शरीर में कहीं भी दाँत खाज खुजली हुआ है, आपके सिर में ही हुआ है, तो यह उसे ना बढ़ने देता है और उसे जड़ से भी खत्म होने में मदद करता है। इसमें ऐसे कोई केमिकल नहीं मिले हैं जो आपके दाँत खाज खुजली को बढ़ावा दे, जबकि नॉर्मल शैम्पू में ऐसे केमिकल्स मिले होते हैं जो आपके दाँत खाज खुजली को बढ़ा देते हैं, उसे खत्म नहीं होने देते हैं। तो ये भी एक मुख्य कारण है। खासकर महिलाओं में ये देखने को मिलता है कि जब भी उन्हें दाँत खाज खुजली होता है तो वो इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देते, वो नॉर्मल शैम्पू लगाती हैं, 2-2 1-1 रुपया मिलता है वही लेके लगाती रहती है, जिससे वो दाँत खाज खुजली खत्म नहीं होता और भी बढ़ने लगते हैं। तो दाँत खाज खुजली में इन सब चीज़ों पे काफ़ी हमें ध्यान देना है। अगर आप उसे जड़ से समाप्त करना है, खासकर शुरुआत में अगर ये सब चीज़ों को फॉलो किए तो तुरंत आपकी दाँत खाज खुजली जड़ से समाप्त हो सकती है। इन चारों के अलावा दोस्तों आपके पास एक क्रीम भी रखना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अचानक आपको खुजली होने लगता है, ख़ास तौर पे प्राइवेट पार्ट में तो आप परेशान हो जाते हैं। उस समय आपको क्रीम इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि इससे तुरंत खुजली रुक जाती है। तो क्रीम भी रखना काफ़ी ज़रूरी है। तो दाँत खाज खुजली की तो बाज़ार में काफ़ी ज़्यादा क्रीम उपलब्ध है, एक से क्रीम उपलब्ध है। किसी को कोई सूट करता है, किसी को कोई सूट करता है, सब अपने अपने हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं एक क्रीम जो काफ़ी ज़्यादा पेशेंट को देता हूँ, मेरी खुद की मेडिकल शॉप है, मैं देता हूँ, उसका रिजल्ट भी काफ़ी बेस्ट आता है। उसका नाम है डर्मीफोर्ड K5 क्रीम। ये काफ़ी बेस्ट इसका रिजल्ट आता है, मेरी मेडिकल शॉप पे है, ये काफ़ी ज़्यादा बिकता भी है। इसका मुख्य कारण है इसका कॉम्पोजिशन, जिसमें 5 तरह के कंटेंट पाए जाते हैं।
अधिकतर डॉक्टर आपको एक कंटेंट है यानी एक कंपोजिशन वाले ही क्रीम इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। लेकिन जब भी आपको दांत खाज खुजली की शुरुआत होती है, आप एक कंपोजिशन वाला क्रीम इस्तेमाल करते हैं तो वो तुरंत नहीं सही होते हैं। लेकिन 4-5 कंपोजिशन वाले आप जो क्रीम इस्तेमाल करते हैं उससे तुरंत आपको आराम मिल जाता है, तुरंत खत्म हो जाते हैं। डॉक्टरों का कहना जाता है कि 4-5 कंपोजिशन वाले में स्टेरॉइड होते हैं, छोड़ता है फिर होता है, छोड़ता है फिर होता है। लेकिन जब आपकी दांत खाज खुजली तुरंत शुरुआती चरण में हो तब आप इस क्रीम का इस्तेमाल करेंगे तो वो तुरंत जड़ से छोड़ देता है, फिर नहीं होता है। तो हमेशा ये ध्यान देना कि आपका दांत खाज खुजली ज़्यादा पुराना है तो इन सब क्रीम का नहीं, यानी 4-5 कंपोजिशन वाले क्रीम का इस्तेमाल नहीं करना, एक कंपोजिशन वाला जैसे फ्लूकोनाजोल हो, केटोकोनाजोल हो, इट्राकानाजोल हो, एक कंपोजिशन वाला इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आपका दांत खाज खुजली अभी हुआ है, तुरंत हुआ है, तो उस समय आप इस टाइप के क्रीम इस्तेमाल करते हैं 4-5 कंपोजिशन वाले, तो वो तुरंत जड़ से खत्म कर देते हैं। तो उसके लिए सबसे बेस्ट होता है डर्मीफोर्ड के 5 क्रीम, जो वैनफोर्ड कंपनी द्वारा बनाई जाती है। इसके 15 ग्राम पैकेट की MRP 78 रुपये है। इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसमें कीटोकोनाजोल 2%, आइडोक्लोरोहेक्साक्विलिन 1%, क्लोबेटासोल 0.05%, जेंटामाइसिन 0.10%, क्लोरोसोल 0.10% पाया जाता है। इसमें 4-5 कंपोजिशन ये तुरंत खत्म करता है, तुरंत जड़ से उसे खत्म कर देता है। लेकिन अगर आपकी खुजली ज़्यादा खुजली 6 महीने से साल भर से नहीं खत्म हो रही है तब इस टाइप का क्रीम ना इस्तेमाल करें। जब शुरुआती समय हो तब इस क्रीम का इस्तेमाल करो, काफ़ी बेस्ट रिजल्ट आएगा। तुरंत इस्तेमाल करेंगे तुरंत सही हो जाएगा। तो दोस्तों अभी जो हमने 5 मेडिसिन के बारे में बात की, लिकोप, निफोर्स, टेटमोसॉल, कीटोमैक और ये आपका डर्मीफोर्ड के 5, ये पांचों ऐसे मेडिसिन है जो कॉमन मेडिसिन है। आप कभी भी तुरंत दांत खाज खुजली होती है तो आप मेडिकल शॉप पे मेडिकल पेशेंट्स लेते हैं तो कोई भी दवा दे देते हैं, आपको नहीं मालूम रहता है। आप दांत खाज खुजली ऐसी समस्या तो जब शुरुआत में होती है तो लोगों को उतना हार्ड नहीं लगता है, लोग उसे समय पे छोड़ते रहते हैं, नहीं इस्तेमाल करते कोई दवा, तो वो बढ़ जाता है धीरे धीरे, काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है, तब जाके लोग दवा का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर ये 4-5 मेडिसिन का अगर आप नाम जानते हैं या इसमें से 2-2 गोली 3-3 गोली अपने घर पर रखते हैं, तो कभी भी अचानक आपके शरीर में खुजली होने लगता है तो इसका लिकोप इस्तेमाल करेंगे तुरंत सही होगा। या कोई संक्रमण हो गया, दाद हो गया तो आप निफोर्स का इस्तेमाल करेंगे तुरंत सही हो जाएगा। या प्राइवेट पार्ट में दाग धब्बे हो गए तो उस समय आप इस क्रीम का इस्तेमाल करेंगे तो तुरंत सही हो जाएगा। साबुन आप हमेशा मेडिकेटेड इस्तेमाल करें। अगर आपको एलर्जी की समस्या है तो आपको ये सब परेशानी नहीं होगी, तो काफ़ी बेस्ट इन सब का रिजल्ट आता है दोस्तों। एक बात दोस्तों और, हम लोग सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो बनाते हैं, सही जानकारी के लिए। कोई भी दवा लेने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह ले लेना था। काफ़ी ज़्यादा लोग डॉक्टर की सलाह नहीं लेते, सीधे जाकर मेडिकल शॉप और मेडिकल प्रैक्टिशनर से दवा लेते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि आपको सही इन्फॉर्मेशन मालूम होना चाहिए, तो हम लोग सही इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो बनाते हैं। लेकिन कोई भी दवा लेने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर ले। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नया लेकर।